हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आ गया हूँ आज की इस क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, और वो भी एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होगा। किसका? इलस्ट्रेशन का, क्योंकि इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी गिवन होता है, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में जो सॉल्व किया गया है तो कैसे किया गया है। उस चीज़ के लिए मैं आ गया हूँ द एक्सपीरियंस गुरु नकुल सर, जो आपको हर एक चीज़ बताएगा कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो देखिए आज की इस क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 4, साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अश्वनी एंड भरत। दो पार्टनर है, दोनों पार्टनरों का बैलेंस शीट गिवन है, जहां पर देखिए अलग अलग आइटम दे रखा है। यहाँ पर एक चीज़ है मिसिस अश्वनीस लोन और मिसिस भरत लोन। ध्यान में रखिएगा, यहीं पर अगर अश्वनी लोन और भरत लोन दिया होता तो यहाँ पर पार्टनर्स का अलग से लोन अकाउंट बनाना पड़ता, बट यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ही आउट ऑफ पार्टनर है, पार्टनर की पत्नियां जरूर है लेकिन इसको एक्सटर्नल कहा जाएगा, तो इन सबको ट्रांसफर हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। लायबिलिटी का ट्रांसफर कहाँ आता है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जितने भी एसेट्स होते हैं उसको ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब हमारे पास क्या दे रखा है? ये रिजर्व फंड दे रखा है। नॉर्मली रिजर्व फंड जो है पार्टनरों के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, और यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि दे आर इक्वल पार्टनर की 1 और 1 के रेशियो में बांट दिया जाएगा, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट दिया है या नहीं दिया है, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लायबिलिटी के साथ, वो भी क्रेडिट साइड में, राइट। अब हमारे पास देखिए क्या कहा जा रहा है, फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया है। कब? 31 मार्च 2017 को। और जब डिसॉल्व किया गया है तो वहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं। क्या क्या हुआ है? अश्वनी प्रॉमिस टू पे मिसिस अश्वनीस लोन। अश्वनी ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी तरफ से मिसिस अश्वनी का जो है लोन पेमेंट कर देगा, साथ ही साथ जो है एसेट्स को टू कवर करेगा 8000 रुपीज़ में, ठीक है ना। एसेट्स वो भी कौन सा? स्टॉक को, स्टॉक की वैल्यू 10,000 है, 8000 में टू कवर कर रहा है, इनकी बिजनेस को 2000 का पर लॉस होगा कोई नहीं, क्योंकि बाइंडर ऑफ है, रिजोल्यूशन है, तो वो कम ज़्यादा तो होता ही रहता है। भरत टू ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% लेस। भरत जो है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट? 20,000 का आधा 10,000, वो भी 10% कम में, यानी कि इसे माइनस कर देंगे 9,000 रुपये में वो टू कवर कर रहा है, राइट। डेप्टर रियलाइज़ किया गया 38,000 में। क्रेडिटर्स को जो है 380 रुपये कम पे किया जाना है। बिल्डिंग रियलाइज़ किया गया 1,30,000 से। दैट मीन्स ओवरऑल हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रिपेयर करना है बैंक अकाउंट। कैसे करेंगे? शुरुआत करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के प्रिपरेशन से, ठीक है। और ध्यान में ये रखना है कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहला काम होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी कि स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्डिंग्स, गुडविल, ये सब जो है डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन चला जाएगा क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास, 2 करके एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला है स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट है 10,000, ठीक है। फिर है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट है 20,000। थोड़ी राइटिंग ख़राब है उसके लिए सॉरी, बट समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। ये है डेटर्स, अमाउंट लिखेंगे 40,000, और डेटर्स के जस्ट नीचे प्रोविजन दे रखा है, उसके लिखिए क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स। कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है दैट इज़ 4,000। क्लियर? इधर दे रखा है एसेट साइड, और क्या है? बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स अमाउंट है 70,000। और क्या चीज़ दिया हुआ है? इधर दिया है गुडविल। इधर जो भी लिखेंगे 2 करके लिखेंगे। हो सकता है मेरा लिखते लिखते छूट जाए, थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपके लिए भी बोर हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए। तो यहाँ पर प्रोविजन। अब बात करेंगे किसकी? लायबिलिटी की। लायबिलिटी को लिखेंगे बाई साइड में, और लायबिलिटी में क्या क्या दे रखा है? लायबिलिटी में हमारे पास गिवन है प्रोविजन डाउटफुल डेट को लिख ही चुके हैं, अब दिया हुआ है क्रेडिटर्स। लायबिलिटी जिसको हमें पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स को 76,000 रुपये पे करना है। और फिर है मिसिज अश्वनीस लोन, मिसिज अश्वनी का लोन है 10,000। और नेक्स्ट है मिसिज भरत लोन, मिसिज भरत लोन, और इसका लोन अमाउंट है कितना? 20,000। क्या इसके अलावा कोई और एक चीज़ है? हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, शॉर्टकट में लिखते हैं IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन
फंड दैट इज़ 2000। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा। ये हो गया हमारा 2000। क्लियर है यहाँ तक। अब इतना होने के बाद, ट्रांसफ़र होने के बाद बारी आती है एक्चुअल में रियलाइज़ करने की। रियलाइज़ अब करेंगे, हम ये देखेंगे किसको कितने में बेचा। पहले बेचने वाला आइटम, फिर पार्टनर जो टुक ओवर किया उसको बाद में लिखेंगे। पहले बेच लेते हैं, मतलब रियलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब बेचेंगे तो सारी एंट्री किस में होगी, बाय बैंक अकाउंट के नाम से। अब देखो क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है क्या क्या बेचा। अश्विनी ने जो टुक ओवर किया वो अलग बात है, ठीक है ना। भारत ने जो टुक ओवर किया उसको बाद में करेंगे। डेटर्स रियलाइज हो रहा है 38,000 में, तो यहाँ पर लिखिए डेटर्स। सबसे पहले कितना अमाउंट आ रहा है डेटर्स से, 38,000 से, मतलब डेटर्स कौन, जिसको उधार में बेचा था उससे पैसे वसूल किए। और क्या आ रहा है, गुडविल से आ रहा है 12,000। ठीक है, गुडविल आ रहा है 12,000। नेक्स्ट है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बाय सोल्ड एट 9,000। रिमेनिंग मतलब जो इन्वेस्टमेंट भारत ने लिया था उसके बाद 9,000 में उसको बच्चे को बेच दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। कितने में, 9,000 में सेल कर दिया गया। और इसके अलावा क्या बचा हुआ है, बिल्डिंग बचा हुआ है। देखेंगे बिल्डिंग में ओल्ड टाइपराइटर रिकॉर्डेबल बास टेकन ओवर, भारत ने ओल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस दे रखा है। और क्या हुआ यहाँ पर, बिल्डिंग रियलाइज किया गया 1,30,000 से। बिल्डिंग की एंट्री कर देंगे यहाँ पर, बिल्डिंग दैट इज 1,30,000। ओके, इस चार आइटम है, चारों का कुछ नहीं, इन चारों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,89,000। अब जो पार्टनर ने टुक ओवर किया है, पार्टनर की बात करेंगे। अब यहाँ पर एक एक बार में एक एक पार्टनर की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अश्विनी की। अश्विनी ने लोन पेमेंट किया अपने वाइफ का और स्टॉक टुक ओवर किया, तो एसेट्स है तो इधर लगेंगे। तो बाय अश्विनी कैपिटल अकाउंट। क्या लिया इसने, ब्रैकेट में लिख देते क्या लिया इसने, स्टॉक लिया है वो भी 8,000 में। इसने अपने वाइफ का लोन दिया है तो उसको डेबिट साइड में डाल दीजिए, टू अश्विनी कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे मिसिज अश्विनीज लोन। और ये कितना, दैट इज अश्विनी का लोन है। अमाउंट देखिए कितना है, अश्विनी के मिसिज 10,000 का लोन का अमाउंट पे कर रहा है ये। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, भारत ने क्या किया, भारत ने आधा इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया। कितना, 9,000 में। तो भारत के अकाउंट में डाल दो, बाय भारत कैपिटल अकाउंट। अब भारत में एक चीज़ ध्यान रखना, भारत ने दो चीज़ लिया हुआ है, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा यहाँ पर है टाइपराइटर। ठीक है, तो दोनों की एंट्री करो। यहाँ पर पहले लिखो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लिया उसने 9,000 में, ठीक है, और उसके बाद लिया उसने टाइपराइटर, वो लिया इसने 600 रुपये में। ओवरऑल उसके अकाउंट में कितना अमाउंट चला गया है, 9,600 का सामान उसने टुक ओवर किया है। क्या इसके अलावा कुछ और है, नहीं है, छोड़िए यहाँ तक। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी की पेमेंट में। लायबिलिटी में जब पेमेंट करेंगे तो अगर यहाँ पर बेचा गया तो बैंक को हमने क्रेडिट किया, बैंक में पैसा आया हुआ तो यहाँ पर बैंक से पैसा जाएगा, तो टू बैंक करेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब क्या क्या पेमेंट हो रहा है, सबसे पहले पेमेंट करेंगे शुरुआत से, ठीक है ना। पेमेंट करने वाली चीज़ें तो यहाँ पर दे रखा है, प्रोविज़न को छोड़ के। क्रेडिटर्स है 76,000 का, और इसमें कहा गया क्रेडिटर्स को जो है क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को देखिए यहाँ पर कह रहा है क्रेडिटर्स को 380 रुपये कम देंगे। जब क्रेडिटर्स को 380 रुपये कम देंगे तो कितना दिया जाएगा वो लिखिए यहाँ पर। क्रेडिटर्स को टोटल ओवरऑल है 76 में 380 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 75,620। ठीक है, फिर मिसेज अश्वनी का लोन का पेमेंट हो गया है, और मिसेज भरत का लोन बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे मिसेज भरत लोन। कितना है, 20,000 फुल पेमेंट होगा। मैंने पहले ही कह रखा है जब लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो उसको 100% पेमेंट होता है। तो इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी, इसकी भी एंट्री हो गई। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की बात रहती नहीं है। अब एक चीज़ बचा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी कितना है, 2,000 है, तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दैट इज अमाउंट इज 2,000। अब क्या करेंगे, हम तीनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड कर देंगे देखिए कितना आ रहा है, ये हो रहा है 0, 2, 6,
ये हो गया 5 और 2 7 और ये हो गया 7 2 9, 97,620 इतने का हमें फाइनल पेमेंट करना है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब सब कुछ होने के बाद अब हमारे पास कुछ भी एंट्री करने के लिए नहीं बचा हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए भैया कैलकुलेटर आ जा मेरे पास, ये हो गया कैलकुलेटर, देखिए आ गया मेरे पास। अब हम करेंगे टोटल, बट आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो आप ऐसे ही मैन्युअली ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको टोटल करने के बाद ये हो गया आपका 4,000, 76,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1,89,000 प्लस 8,000 प्लस 9,600, इन सबको ऐड कर देंगे तो रफ में लिखिए, एक जगह साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है क्रेडिट साइड में, 3,18,600, ये आएगा क्रेडिट साइड का टोटल। अब सेम टू सेम हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड कितना दे रखा है, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000, 10,000 और ये हो गया 97,620। तो इधर आ गया 2,62,620, मतलब 2,62,620। इसका मतलब क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो उसका मतलब प्रॉफिट आएगा। कितना का प्रॉफिट आएगा हम लेस करके देखेंगे, कितना आ रहा है 0.8, इधर बचा 15, 15 में से 6 गया 9, इधर बचा 7 में से 2 गया 5, 11 में से 6 गया 5, दैट इज़ 55,980 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। जब प्रॉफिट होता है तो उसको लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, अश्विनी एंड भरत, ठीक है। तो ये हो गया 55,980 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो अश्विनी के अकाउंट में आ जाएगा 27,990 और भरत के अकाउंट में भी सेम अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, तो क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, क्लोजिंग में टोटल अमाउंट डालेंगे 1,18,600 और इधर भी हो गया 3,18,600। सॉरी, मैंने 1 लाख बोल दिया गया था, सॉरी वो फिसल गया जो। अब इतना होने के बाद इसके जस्ट नीचे हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो कैपिटल दे रखा है वो लिखिए बाय बैलेंस BD। और कैपिटल अमाउंट दे रखिए, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कहाँ पर है, ये है, ठीक है। कितना है कैपिटल, 20 दोनों का बराबर दे रखा है, तो ये हो गया 20,000। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था, एंट्री कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट 27,990। इसके बाद रिजर्व फंड दे रखा है 20,000, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रिजर्व फंड 20,000 इक्वली बांट देंगे, कितना जाएगा 10,000। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा फिलहाल बटने की कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, पार्टनरों ने जो टुक ओवर किया है एसेट्स वो उसके डेबिट साइड में डाल देंगे, लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब देखिए अश्वनी ने अपनी वाइफ का लोन पेमेंट किया है, कितना 10,000, उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिए, क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि उसने अपने वाइफ का लोन पेमेंट की, मिसिज अश्वनीज लोन। कितना अमाउंट है, 10,000 है। अब भरत को कर दो डैश। अब भरत ने क्या किया, अश्विनी ने एक चीज़ और किया है, एसेट्स टू कवर किया था 8,000 का, तो यहाँ पर डाल देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। सारी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही होगा। इसने क्या किया था, स्टॉक टू वर्क किया था, वो भी कितने का, 8,000 का। और भरत ने क्या किया है, भरत ने किया इन्वेस्टमेंट टाइपराइटर दोनों को कंबाइंड एंट्री कर दो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा ये 9,600। इसने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट प्लस टाइपराइटर दोनों को टू कवर किया था, दोनों की एंट्री कर देंगे 9,600। अब कुछ बचा हुआ है फिलहाल तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं, अब करने क्या है, हमें दोनों का टोटल करना है। इधर टोटल करेंगे, इधर हो जाएगा 0,997,22456 67,990। इसको टोटल करेंगे 0,9975 57,990।
अब क्या करना है, इसको उठा के इधर ही एंट्री कर दोगे क्योंकि बिजनेस का क्लोज है। नॉर्मली क्या होता है ना, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी करते हैं जो बैलेंस आता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, पेमेंट क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है, पार्टनरों को जो बच्चा अमाउंट है वो सारा पेमेंट कर दिया जाएगा। 67,990 में से 8,000 को लेस कर दो, जो आएगा उसको हम फाइनली क्या कर देंगे, पेड कर देंगे बैंक से। तो बचेगा कितना, 67,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 59,990। ओके, और इधर 57,990 में से 9,000 माइनस कर दिए तो ये हो गया 390। तो इधर बच गया 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, इधर ये बचेगा 4, 48,390 का फाइनल पेमेंट होना है। फाइनल पेमेंट पता चल गया। अब हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। फाइनल पेमेंट जो भी है अकाउंट का मेंटेन हम वहीं से बैंक अकाउंट में करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा पेमेंट करना है, सब कुछ। जब बैंक अकाउंट की शुरुआत करेंगे, हमारे पास क्या पहले से ही बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, ये 17,000, उसकी एंट्री कर दो डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD 17,000। उसके बाद पैसा कहाँ से आया, हमने अपने एसेट्स बेचे थे। अगर एसेट्स बेचे थे, कितना पैसा आया बेच के, 1,89,000, उसकी एंट्री कर दो। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1,89,000। अब इन पैसों को पे करने में लगाया, क्या पे किया हमने लाइबिलिटी का पे किया, तो उसकी एंट्री कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी लाइबिलिटी का पे किया, टोटल अमाउंट है 97,620, एंट्री कर दो यहाँ पर 97,620। ओके, क्लियर ना। अब उसके अलावा क्या पेमेंट किया, अब पार्टनरों का कैपिटल अमाउंट पे किया जो ये बैलेंस था, तो यहाँ पर बाय कैपिटल अकाउंट। अश्विनी को कितना पे किया है, अश्विनी को पे किया है 59,990, और ये हुआ भरत को पे किया 48,390। ऐड कर दो 0998 और 912 113 17 118 और 91 10। अब दोनों का टोटल करेंगे। रूल है, क्या रूल है कि बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब देखेंगे इक्वल आता है या नहीं आता है, तो टोटल करने के बाद पता चलेगा। टोटल इधर से करते हैं 0 0 0 9 और 7 16 8 1 9 और 1 10 और ये हो गया 2,06,000। ये तो आ गया, बुक से मैच हो गया। अब इधर देखते हैं 0 8 2 10 9 1 10 हो गया 8 and 15 116 9 1 10, ये हो गया 2। दोनों का बराबर आ गया। दोनों का बराबर होने का सीधा मतलब है हमने क्वेश्चन को बिल्कुल राइट किया है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, यहाँ पर 3 पार्टनर है, सानिया, रोहित एंड उदित, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट गिवन है, आइटम्स दे रखा है, यहाँ पर जनरल रिजर्व भी दे रखा है। ध्यान रखिएगा, इसको पार्टनर और कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी सब कुछ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल को छोड़ के और इधर कैश को छोड़ के। ठीक है, अब हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, पार्टनर को बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया गया, और हमसे एडजस्टमेंट के लिए ये कह रखा है बिल्डिंग रिलाइज किया गया 1,90,000 में, बिल रिसीवेबल से हमारे पास से वसूल हुआ 1,10,000, स्टॉक रिलाइज हुआ 1,50,000 से, मशीनरी सेल किया गया 48,000 में, फर्नीचर सेल किया गया 75,000 में। बैंक लोन को सेटल करना है 1,30,000 में। बैंक लोन कितना था 120। अब इंटरेस्ट वगैरह दे दा के 1,30,000 में क्या करना है, पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स एंड बिल को हमें 10% के डिस्काउंट में पे करना है। देखिए क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल भी 30,000, दोनों में से 3,000 रुपये हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। रोहित ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है 10,000, और उसके बदले में उसको 12,000 रुपीज़ का पेमेंट होना है, जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ होगा। इसका मतलब हम केवल 12,000 पेमेंट करने की एंट्री करेंगे कि जो कि रोहित को देना है। कम पे हुआ एक्सपेंस हुआ उससे कोई मतलब नहीं, हमें 12,000 पे करना है, तो 12,000 की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्लियर। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें पता होना क्या कि बैंक को छोड़ के इन सबको ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में, और इधर जनरल रिजर्व को छोड़ के इन चारों को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैसे बताते हैं। अब जितने भी एसेट्स है सबकी एंट्री कर दो। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 2 लिख के कर दो बिल्डिंग दे रखा है 2 लाख। आप चाहो तो अलग से यहाँ लिख के फिर ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही मेथड सही है। और क्या दे रखा है, मशीनरी 40,000, फिर है स्टॉक 1,60,000, फिर है बिल्स रिसीवल, शॉर्टकट में लिखा जाता है BR 1,20,000, फिर है फर्नीचर
और ये अमाउंट दे रखा है 80,000। ओके, ये हमारे पास ऑलरेडी थे जिसको हमें सेल करना है, बेचना है इन 5 आइटम को। ठीक है, अब लाइबिलिटी की ट्रांसफ़र करते हैं। लाइबिलिटी आएगा यहाँ पर। लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी की ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेबल है 30,000, बैंक लोन है। ये वो चीज़ है जिसका पेमेंट आपको करना है। ठीक है, फिर है सोनियाज हस्बैंड लोन, सोनियाज हस्बैंड लोन कितना अमाउंट है, 1,30,000। क्लियर। अब ये ट्रांसफ़र करने के बाद हम शुरू करेंगे सेलिंग ऑफ असेट्स। असेट्स को बेच के जो मिलेगा उस सब की एंट्री हम कहाँ करेंगे, बैंक में, जो भी हमारा बिक रहा है। तो बैंक में जब बेच रहे हैं तो क्या क्या बेच रहे हैं, देखो बिल्डिंग को बेच रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा सारा अमाउंट। तो बिल्डिंग को सेल किया हमने 1,90,000 में। बिल्डिंग की अमाउंट कितना था, 2 लाख का बिल्डिंग, यानी कि 10,000 के लॉस में बेच दिया। फिर बिल रिसीवर, बिल रिसीवर हमारे पास 1,20,000 था, उससे हमें 1,10,000 वसूल हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक 1,60,000 था, स्टॉक से हमें 1,50,000 मिल रहा है। ठीक है, और ये अमाउंट सारा बुक में दे रखा है, वैसे देखना है। अब क्या है, मशीनरी, मशीनरी से हमें वसूल पेमेंट मिल रहा है 48,000। और लास्ट में बचा एक फर्नीचर, फर्नीचर हम बेच रहे हैं कितने में, 80,000 का फर्नीचर था, सेल किया जा रहा है 75,000 में। हो गया। अब टोटल सेल किया और अमाउंट कितना आया, ऐड कर दो, 5,73,000। ठीक है, इतना। अब ये एसेट्स का तो हो गया। अब एसेट जब हो गया, अब लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे। लायबिलिटी में कौन कौन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बुक में अभी क्वेश्चन बताया था कि 10% कम में पे किया जा रहा है, चलो पे कर देते हैं। 30,000 का 10% लेस कर देंगे डिस्काउंट, यानी कि कितना बचेगा, 27,000। सेम बिल्स पेबल है, 10% लेस कर देंगे तो 27,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर बैंक लोन पे करना है, सेटल हुआ, इंटरेस्ट वगैरह दे दा के 1,30,000। फिर सानिया के हस्बैंड का लोन, सानिया हस्बैंड लोन पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 1,30,000। दैट इज़, सॉरी सोनिया है, सोनिया मैं गलत पढ़ रहा हूँ, हस्बैंड लोन कितना अमाउंट है, 1,30,000। ठीक है, ये हो गया और ये पे करना है। और ये सब होने के बाद हमें रोहित के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना है 12,000, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ तक ऐड कर दो इन सबको ऐड करेंगे, कितना जाएगा, 0,0,0, दैट इज़ 30। ये हो गया 7 7 14, 14 का 4, ये हो गया 2 2 4, 4 और 1 5 3 8, 8 और 3 11, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 1 और 1 2, 2,14,000। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ओके, तो ये अमाउंट हो जाएगा 27,000 प्लस 27,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,30,000, 3,14,000। ठीक है, तो 3,14,000, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मैंने लग रहा था मिस्टेक होगा, 3,14,000 होगा। एक बार ऐड करने के बाद रीचेक जरूर कर लीजिएगा आप भी इस तरह। तो अब क्या करना है, ये सब कुछ हो गया। अब एक चीज़ बचा हुआ है, जो पेमेंट होना है, किसको पेमेंट होना है, रोहित को, कितना, 12,000 को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। दैट इज़ टू रोहित कैपिटल अकाउंट। क्या है ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना, 12,000। अब सब कुछ हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे अलग अलग। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो टोटल करना स्टार्ट कीजिए आप कहाँ से, क्रेडिट साइड से। दैट इज़ 30,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 5,73,000। टोटल कितना आया, 1,83,000। यहाँ पर लिख देंगे अलग से 8,83,000। ये कौन सा हुआ, क्रेडिट साइड। अब हम ऐड करेंगे डेबिट साइड का। ये हो जाएगा 12 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,60,000
1,20,000, 80,000, 3,14,000 और ये हो गया 12,000। ठीक है, 9,26,000 यानी कि डेबिट ज़्यादा है तो ये हो गया 9,26,000। माइनस कर देंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, दैट इज़ लॉस आ रहा होगा 0,003, 12 में से 8 गया 4, 43,000 रुपीज़ का क्या आ रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस क्यों? क्योंकि डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट जब कम होता है तो हो जाता है लॉस। जब भी लॉस होगा तो लॉस की एंट्री करेंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर है 3, सोनिया, रोहित एंड उदित। कितना लॉस हुआ? 43,000। अब 43,000 को तीनों पार्टनरों में 5, 3 एंड 2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5, 3 एंड 2 यानी कि 43 का हाफ किला सोनिया के पास चला जाएगा। सोनिया को हम जो है डेबिट कर देंगे 21,500 और बचा हुआ है थर्ड पार्ट रोहित को मिलेगा, दैट इज़ 12,900 और उसके बाद जो बचा हुआ 8,600 उदित के अकाउंट में। ये अकाउंट क्लोज हो गया और यहाँ पर जो है इसको टोटल कर दो 9,26,000 और ये भी हो जाएगा 9,26,000। इसके जस्ट नीचे प्रिपेयर करो आप कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस BD। अब इसको लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन का बैलेंस कितना दे रखा है 70, 90 और 110। ये हो गया 70,000, 90,000 और उदित के अकाउंट में 1,10,000। अब क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है 80,000 का, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट है 80,000 का, हाफ मिलेगा किला सोनिया को 40,000, बचा 40,000 का 3 एंड 2 की रेशो में बांट देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 24,000 और ये अमाउंट हो जाएगा 16,000। ठीक है, हो गया। इसके अलावा रोहित को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट मिलेगा तो यहाँ पर डाल दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना इसको मिलेगा 12,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो लॉस हुआ था रियलाइजेशन का उसकी एंट्री कर देंगे टू रियलाइजेशन का। सोनिया का है 21,500, 12,900 और ये हो गया 8,600 का लॉस। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल। जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए सिंपल टोटल होगा, ये हो गया 1,10,000। इधर हो जाएगा 90, 24 एंड 12 सबको ऐड कर देंगे 1,26,000 और हो जाएगा 1,26,000। इसको उठा के सेम टू सेम इधर लेके आइए 1,10,000, 1,26,000 और ये भी हो जाएगा 1,26,000। अब डेबिट साइड का माइनस करने का जो बचेगा उसको हमें पेमेंट करना है कि फाइनल पेमेंट अमाउंट ये होगा 1,10,000 में से 21,500 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 88,500। 12,600 1,26,000 में से 12,900 को माइनस करेंगे, ये बचेगा 1,13,100। सेम 1,26,000 में से 8,600 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1,17,400। हो गया। इसको फाइनल पेमेंट करना है और पेमेंट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है उसकी एंट्री करो जो कि 60,000 है। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर 60,000 की टू बैलेंस BD 60,000 और उसके बाद हम देखेंगे पैसे कहाँ से मिले। जो पैसा मिला है 5,73,000 रुपये हमें एसेट्स को सेल करने से मिले तो उसकी एंट्री कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट करेंगे 5,73,000। इसके अलावा पैसा कहीं से नहीं आया बट पे किया है। जब पे किया है तो यहाँ डालो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में कितना पेमेंट किया है लाइबिलिटी वगैरह देके 3,14,000। इसकी एंट्री कर दो 3,14,000 और फाइनली हमने पे किया है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को पे किया है। कितना कितना भी कैलकुलेट किया हमने, ये देखो ये जो अब आया उसकी एंट्री कर दो तो ये हो जाएगा। सोनिया को पे किया है 88,500
रोहित को पे किया है 1,13,100 और उदित को पे किया 1,17,400। ठीक है, ये सब कुछ पे कि हमने किया है, तो आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, सब कुछ ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा वो देखिए। ये हो गया 0 0 5 4 9 और 1 10 8 7 15 15 और 3 18 और 1 19 8 9 10 और 1 11 2 और 1 3 हो गया। यहाँ तक आप फाइनली ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। 0 0 0 3 7 और 3 13 5 1 6 6,33,000 इधर ऐड कर दो। 0 0 0 9 4 13 2 और 1 3 3 और 3 6,33,000 बिल्कुल इक्वल है। मतलब हमने बिल्कुल क्या किया, सही किया। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में पूछो। कमेंट में से लिख के बताओ कि सर यहाँ पर ये डाउट है। आपके हर एक डाउट को पूरा करने की भरपूर जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा मेरी तरफ से, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।